रोक न लगाए। अभी काउंसलिंग रोक गई है। हम लोग तो बहुत दूर से आए हुए हैं, उन्नाव से आए हुए हैं और असुविधा तो हुई है बहुत ज़्यादा। बाकी आगे हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोग यहाँ सुबह से परेशान हैं, 2-3 दिन से हम लोग अपने कागज़ बना रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और आज अचानक जाके पता लगता है कि भर्ती पे स्टे हो गया है, तो अचानक सारी आशाओं पे तुषारघात हो जाता है, कुठारघात हो जाता है। गलती किसकी यहाँ पे ये सबको दिख रहा है कि पीएनपी ने गलत आंसर्स दिए हैं, अपने साक्ष्य वो बना नहीं पा रही, बचा नहीं पा रही है। एटलीस्ट पीएनपी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि अगर उसने क्वेश्चंस बनाए तो उसके सॉलिड प्रूफ आंसर्स वो कम से कम दे दे गवर्नमेंट्स को कि वो अपना पक्ष बचा ले। ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश के युवाओं के भाग्य में बिना विवाद के नौकरी की कोई रेखा बनाई ही नहीं विधाता ने। बीते 15 वर्षों में शायद ही ऐसी कोई भर्ती रही हो जो विज्ञापन से लेकर नियुक्ति पत्र तक बिना लटके, बिना झटके और बिना अटके पूरी हो गई हो। और अब ऐसा ही हुआ 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के साथ। इधर काउंसलिंग हो रही थी, उधर कोर्ट का ऑर्डर आ गया। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। माननीय न्यायालय ने 8 मई के जिस नोटिफिकेशन के अंतर्गत हम भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे, काउंसलिंग आज से शुरू हो गई थी, उस पूरी प्रोसीडिंग पर रोक लगाई है। इसलिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोकने के आदेश दे दिए गए हैं और ये जो निर्णय आया है, इस निर्णय के संदर्भ में हम डबल बेंच में अपील करेंगे। बीते 15 वर्षों में भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश के नाम जो रिकॉर्ड बना है, उस पर इतराया तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये वो पीड़ा है जिसमें भर्ती का विज्ञापन आते ही मामला अदालत तक पहुंच जाता है और अदालत का ये खेल नियुक्ति पत्र तक जारी रहता है। आलम यह है कि साल 2020 में भी साल 2002 से लेकर 2008 और 2010 तक की भर्तियां भंवर में पड़ी हैं। इसमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने विभागीय अधिकारियों को पहले ही बोला था। हम लोगों की तरफ से आपत्ति की गई थी कि प्रश्न पत्र में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लिया था। माननीय मंत्री जी ने टीवी पे भी बोला था कि प्रश्न पत्र की खामियों को सुधार लिया जाए, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उसको संज्ञान नहीं लिया समय रहते। कोर्ट में जब जाना पड़ा, कोर्ट में जो चीजें गई तो कोर्ट ने भी बहुत मौका दिया। कोर्ट ने जब पाया कि एक्सपर्ट की कमेटी ही नहीं बनाई गई, कोर्ट ने एक बार काउंटर भी वापस कर दिया। काउंटर पुनः वापस आया और सेम वही काउंटर फिर से फाइल कर दिया गया जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय है उनकी तरफ से। मजबूरन चूंकि कोर्ट एक्सपर्ट बॉडी नहीं है, कोर्ट यह डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न गलत है। इसलिए कोर्ट को एक एक्सपर्ट बॉडी चाहिए थी, तो उन्होंने एक स्वतंत्र संस्था यूजीसी है उनको मैटर को भेज दिया। 10 दिन का समय दिया है। 10 तब तक के लिए प्रक्रिया को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया, पूरी तरीके से स्टे कर दिया गया। इससे उन बच्चों का जो बच्चा एक अंक से प्रभावित है, जो बच्चा एक अंक से फेल है और उसकी मेरिट अच्छी है, वो कहीं ना कहीं भर्ती के अंदर जाएगा। रुकना होगा बेटा। सर ये बात डबल बेंच के 29 मई के आदेश में भी बोला गया था। डबल बेंच ने बोला कि अब सरकार चाहे तो आंसर की जारी कर सकती है। तो बच्चों ने यहाँ पे आके अनुरोध किया कि आंसर की जारी कर दिया जाए। अगर उसी समय उन्होंने आंसर की जारी कर दिया होता तो अब तक उसका मामला जो फंसने वाला था उसका निस्तारण हो गया होता। सभी को पता है कि इसमें क्वेश्चन गलत हैं और ये बात सरकार के अधिवक्ता ने भी ऑर्डर में कबूल किया है कि कुछ प्रश्नों पे संशय है जिसमें 2-2 आंसर सही हो रहे हैं। ये सारी की सारी गलती जो है वो पीएनपी सचिव और बैठे हुए उच्च अधिकारियों की है, जिन्होंने अच्छी सी कोई कमेटी नहीं बनाई, जिन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया, जो भी उनके मन में आया वो करते चले गए। ये जानी समझी चाल है भर्ती फंसाने की। नहीं होगा सर। जी सर 2 मिनट आपका चाहूंगा सर। जी बोलो बेटा। सर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2014 से भर्ती करता है। 16 में भर्तियां रुक जाती है, नई सरकार आती है, भर्तियां पचड़ में फंस जाती है, बच्चे कॉन्टिन्यूअसली प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते करते 2018 हो जाता है, आयोग फिर से बहाल होता है। आयोग की बहाली के बाद कुछ भर्तियां जो पुरानी थी वो होती है, कुछ भर्तियां नहीं होती है। कुछ भर्तियों का तो सर नाम तक नहीं लिया जाता है, जैसे आबकारी सिपाही 9/2016, आशु लिपिक स्टेनो 27
28/2016, जूनियर इंजीनियर 28/2016, कनिष्ठ सहायक 2017, स्पेशल बैकलॉग, एजीटीए एग्रीकल्चर टीए सर, और केन सुपरवाइजर 2, वीडियो वीपीओ 2018, टूरिज्म इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट 2016। सर इतनी भर्तियां हैं कि मैं गिनाने बैठूंगा तो सर 1 घंटे का डिबेट भी कम पड़ जाएगा मुझे सर। और सर मैं जिसका नाम नहीं लूंगा उन बच्चों को ये दुख होगा कि मेरी भर्ती का नाम टेलीविजन पे आपने या हमारा प्रतिनिधित्व आपने ठीक से नहीं किया। मैं सबसे पहले सर ये कहना चाहूंगा सर कि आयोग बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ है। पालीवाल साहब जब थे तो आयोग बहुत सुस्त चाल से चल रहा था, लेकिन जब से प्रवीण कुमार जी ने सरकार भार संभाला है तब तो लगता है आयोग में ताला ही लग चुका है। सहायक लेखाकार कोषागार का यह मामला है सर, कोर्ट में भी उनका कह चुके हैं 540 अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो पाया है। आबकारी सिपाही का यह मामला है सर कि सब कुछ हो चुका है, रिटर्न एग्जाम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिजिकल के लिए रिजल्ट निकालना है, उसमें ये कह देते हैं विधिक परामर्श के अधीन है भर्ती, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सर कुछ के तो रिटर्न तक नहीं करा पा रही है, आयोग के पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, ये समझ नहीं आता, या वहां के कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया आज तक कि वो करना क्या चाहते हैं बच्चों के साथ और क्या हो रहा है सर पूरे प्रदेश में। सर कंप्यूटर ऑपरेटर सर, आबकारी सिपाही, मंडी परिषद, सहायक लेखाकार, केन सुपरवाइजर, ऐसी कुल मिला के सर 24 से 28 भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है सर, जिसका कोई निराकरण हो ही नहीं पाया है सर। मैं बार बार कहूंगा सर ये 1 घंटे देखिए कि मेरे को खुद नियुक्ति पत्र उस दिन मिला है जिस दिन 11 मार्च 2017 को भाजपा की गवर्नमेंट बनी है। कब से लड़ता आ रहा था मैं। दूसरी बात सर ये आती है सर, ब्यूरोक्रेट्स को समझ ही नहीं आता है। ये मुद्दा मैं आपसे कई बार बोल चुका, जब तक इन लोगों पर हम लोग मतलब कि जो ये मतलब कहने का मतलब जब तक गवर्नमेंट इन पर शिकंजा नहीं कसेगी तब तक कैसे हो जाएगा। बताइए, आप कमेटी बनाई है, वो कमेटी आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुका है, भर्ती की बिल्कुल प्रक्रिया चालू हो चुकी है, ये नहीं पता कि क्वेश्चन के आंसर क्या है। आप खुद छोटा सा प्रश्न मैंने उसमें देखा था कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। अब ना तो उन्होंने प्रोटेम स्पीकर पूछा ना वैसे स्पीकर पूछा, तो वो तो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे जो कि 9 दिसंबर 1946 को बने थे, बाद में वो 11 दिसंबर 1946 को चेंज होकर जो है राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो ये तो अगर ये बात एक जनरल बच्चे को पता है तो फिर हम लोग को पता है, तो फिर ये एक्सपर्ट पैनल है किस लिए। बहुत एक तरीके से देखा जाए बहुत शर्मनाक ऑर्डर है कि यूजीसी को रिकमेंडेशन किया गया है कि न्यू दिल्ली में कि भी आप लोग इस मैटर को सॉल्व करिए। अब क्या है कि बच्चे जो काउंसलिंग कराने के लिए गए थे, वैसे ही इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है, इतनी परेशानियां इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो अब आप खुद बताइए कि अब वे लोग क्या करें। सब लोग तैयार बैठे थे, सब लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल था। और मैं सही बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इतनी तेजी से भर्ती मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि क्यों हो रही है। पर ठीक है कि ठीक है, जो है निकल गया वो निकल गया। बेस्ट पार्ट इस भर्ती का ये था। बट अब क्या है, अब तो इसमें बहुत मामले हैं, बहुत पेचीदा मामले हैं सर जी। ठीक है, नवीन श्रीवास्तव, आपने हमको सुना, सारे नौजवानों को सुना, बिना एडवांस दे दिया है, इनकी निपटे फिर हम ठोके। रिजवान, कई लोग कह चुके मुझसे कि सर हमने भी करा ली है, इनकी रिजवान की निपटे फिर हम भी ठोकेंगे। ये मामला जी, ये मामला मैं बताना चाहता हूं, बीजेपी प्रवक्ता महोदय को भी बताना चाहता हूं कि इस भर्ती का ये अकेला छेद नहीं है, और टीवी चैनल को और आपको ये दिख गया क्योंकि कोर्ट ने स्टे किया। मैं इसमें और बड़ी चीज बताना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के हिमांशु बीच में नहीं बोलो, मेरी बहस का तरीका जानते हैं, मैं बहस हटा दूंगा। नहीं रिजवान, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कुछ याचिकाएं आपने और भी तैयार कर रखी है क्या इसी भर्ती में, जिनको अनबॉक्स नहीं किया अभी झोले में रखा है कि भाई वक्त आएगा तो वो भी लगा देंगे? सर जो चल रहा है वो मैं बात कर रहा हूं। कोई याचिका हमने तैयार नहीं कर रखी है। कोई याचिका, ठीक है, कोई याचिका तैयार नहीं कर रखी है। 21 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरिम ऑर्डर दिया। अब आप देखिए, इंटरिम ऑर्डर का कंप्लायंस सरकार नहीं कर रही है। उसमें सीधे सीधे बताया गया कि आप बची हुई सीटों पे भर्ती करेंगे, सरकार रिमेनिंग सीट पे भर्ती करेगी, कंप्लायंस नहीं हो रहा। कल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। एक तरीके से अवमानना की जा रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। और
इस समय कोरोना काल चल रहा, कोविड-19 चल रहा, पूरे भारत में त्राही त्राही मची, पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची। ऐसा कौन सा छेद है जिसको छुपाने के लिए इस कोरोना काल में पर्दा डाल के भर्ती संपन्न करने की कोशिश की जा रही थी? ऐसी कौन सी ऐसी आफत आ गई थी? विद्यालय बंद है, अभी भी बंद है और आगे भी बंद है 2-4-6 महीने। लेकिन ऑर्डर नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिमेनिंग सीट पे आपको देना है। अरे सर रिजवान भाई रहने दो, सब पता है ऑर्डर क्या है, सब पता है ऑर्डर क्या है। पूरी भर्ती वैकेंसी को फिल करने के लिए बोला है, इस बात को मत बोलिए आप। कोई पद रिजर्व नहीं करें आपके, गलत इसको इंटरप्रेट मत करिए। कोई पद मेरे भाई कोई पद जो है रिजर्व करने के लिए नहीं बोला है, और आप उसके लिए जो है एक एप्लीकेशन डाल भी रहे थे। मुझे पता है, मेरे संज्ञान में सारा मामला है। आप एक बार ऑर्डर पे हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर, आप एक बार पढ़ लीजिए, आप पढ़िए ना एक बार। कोई पद रिजर्व नहीं है, पूरी वैकेंसी भर के लाने के लिए बोला है। मैं भी पढ़ चुका हूँ, कोई नहीं, मैं भी पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो फिर आप पढ़ के अपना देखिए, खैर जो भी है। सर की बात का जवाब देता हूँ। उसमें असिस्टेंट टीचर आपस में मत करो यार, जो सर की बात का है। मुहूर्त देखिए, उसको वैसे भगवान दिख रहे हैं। तो सर सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर उसको वैसे भगवान दिख रहे हैं। मेरा सीधा सा कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से, अभी आप भारतीय जनता पार्टी और मैं अमिताभ अग्निहोत्री से भी कहूंगा, हमें किसी पार्टी से इस समय पूरा भारत कोविड-19 में चल रहा है। क्या जरूरत पड़ी है, क्या ऐसी आफत आन पड़ी है? ठीक है, ठीक है, कौन सी चीज है जिसे छुपाया जा रहा है? मैं नवीन श्रीवास्तव के पास चलूं। क्या तकलीफ है? नवीन श्रीवास्तव, अगर भर्ती हो रही है तो रिजवान अंसारी जी आप बताइए, आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों उंगली उठा रहे हैं सरकार के ऊपर? दिक्कत नहीं है हमें, तो फिर आप बार बार